हेलो बच्चों, नमस्कार। माधी शर्मा जीएस प्लेनेट ऑफिशियल परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, एक छोटी सी वीडियो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जो आगामी प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं और जिनका विषय 12th क्लास में ज्योग्राफी सब्जेक्ट था। हाँ, 12th क्लास में अगर आपका सब्जेक्ट आपके पास भूगोल विषय था तो इस चीज की आप तैयारी कर सकते हो। आपके पास शर्त ये है कि विषय जो है वो 12th क्लास में आपका ज्योग्राफी होना चाहिए। काफी दिन से बच्चे इस चीज की तैयारी कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं वैकेंसी का, और लगभग अब वो वैकेंसी आ चुकी है ना। अभी इसी मंथ में भी आपके फॉर्म आ सकते हैं या कोई ना कोई आपको नोटिफिकेशन इस वैकेंसी के ऊपर देखने को मिलेगा। पूरी कितने पद हो सकते हैं और क्या रूपरेखा हमारी रहनी चाहिए, हमें आगे तैयारी कैसे करनी चाहिए, वो सारी चीजें इस एक वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। लास्ट तक बने रहिएगा, राइट। और ये पराक्रम 3.0 बैच है, इसके बारे में आपको पता ही होगा। नया बैच जिसकी 2 से 3 डेमो मैंने यूट्यूब पे डाल दिए हैं, है ना। 2 दिन बीच में क्लास नहीं ली थी, मैं एक्चुअली कहीं एग्जाम देने गया हुआ था। और अब इस बैच के आपको कल से भी और क्लासेज, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो और डेमो देखना चाहते हैं। मेरे बहुत सारी क्लासेज यूट्यूब के ऊपर थियोरटिकल क्लासेज, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी की हो चाहे फिजिकल ज्योग्राफी की, बहुत सारी हैं। लेकिन स्पेशली इस बैच के लिए भी आपको और जो डेमो क्लासेज हैं वो कल आपको 1-2 टॉपिक और मिल जाएंगे। कंप्लीट राजस्थान जी के, कंप्लीट ज्योग्राफी 66 टॉपिक, सारी चीजें इसके अंदर कवर होने वाली हैं। और अभी इसका बैच केवल 799, क्योंकि जब तक 1-2 डेमो और यूट्यूब पे नहीं डल जाते इसका बैच यही रहेगा। फिर इसका बैच बढ़ा के 1199 रुपए फिक्स कर देंगे आपके एग्जाम तक। कोई ऑफर नहीं, कुछ नहीं। जीएस प्लेनेट ऑफिशियल लिख रहा, ऑफिशियल ऐप के ऊपर आपको ये चीजें मिलने वाली हैं, ऐसा आपका लोगो है, ठीक है। बाकी ये मेरे नंबर हैं, कांटेक्ट कर सकते हो अगर एप्लीकेशन में कोई दिक्कत हो तो। चलो, ये आपका नोटिफिकेशन था जो संशोधित 2022 की बात है। ये 2022 आपको दिख रहा होगा, 2022 की बात है। शुरुआत में क्या था, लगभग 129 के करीब पद, 128 पद पहले आए थे। लेकिन उसके कुछ दिन बाद दोबारा से एक नया अमेंडमेंट आया था, नया संशोधन आया था। और आपके जो भूगोल विषय के जो पद थे वो करीब 5 पद, ये 33 थे, 139 कर दिए गए थे। 139 नहीं, ये अमेंडमेंट वाला ये, हाँ, पहले इसके 128 पद थे, बाद में 5 और बढ़ा दिए गए थे, है ना। और आपके जो होम साइंस थी इसके 37 पद थे, जिसे बढ़ाकर 39 कर दिया गया था। तो कुल 1019 पदों के ऊपर आपकी ये भर्ती निकली थी। ये 2022 की बात कर रहा हूं मैं। और हमारे भूगोल विषय की बात करें तो 133 पदों के ऊपर ये भर्ती निकली थी। अच्छा, कौन से विभाग में ड्यूटी लगेगी, कहाँ अपना पोस्टिंग होगी, तो आपको पता है कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय में, है ना। संयुक्त सीधी भर्ती पिछली बार हुई थी। संयुक्त सीधी भर्ती का मतलब होता है ना, जब आपके स्कूल एजुकेशन के लिए भी, कॉलेज के लिए, फॉरेंसिक के लिए, विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए, जब इन सारे जहां जहां लैब असिस्टेंट की जरूरत होती है उन सब की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक वैकेंसी निकाल दी जाए, एक पेपर ले लिया जाए और प्रेफरेंस और नंबर के हिसाब से फिर बच्चों को वहां सेटल कर दिया जाए, उनको उनकी जो जॉब है पोस्ट दे दी जाए। इसको बोलते हैं संयुक्त सीधी भर्ती। चाहे उसमें आपका साइंस से रिलेटेड भी, ज्योग्राफी, होम साइंस तीनों आ गई। आपकी बार भी आपकी जो भर्ती है वो संयुक्त सीधी भर्ती ही आपकी बार होने वाली है। यानी आपको साइंस के पद देखने को मिलेंगे, आपको ज्योग्राफी के पद देखने को मिलेंगे, आपको होम साइंस के पद देखने को मिलेंगे, अलग अलग विभागों के अंदर। वो सारी चीजें यहां मेंशन हो जाएंगी जब नोटिफिकेशन आएगा। जब थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा, हालांकि लोगों ने गलत तरीके से उस चीज को एक्सप्लेन किया था, गलत तरीके से, है ना। आपने वन विभाग की एक पेपर कटिंग देखी होगी, उसके अंदर भी ऐसा नीचे लिख रखा था ना, क्या कि प्रयोगशाला सहायक है, प्रयोगशाला सहायक। अब लोगों उस प्रयोगशाला सहायक को कुछ अलग ही दिशा दे रहे हैं कि ये तो अपनी वाली प्रयोगशाला। अरे भाई, वन विभाग में भी प्रयोगशाला सहायक की जरूरत, तो वहां उस वन विभाग के प्रयोगशाला सहायक की बात हो रही है ना। इन्हें स्कूल एजुकेशन की है, इनकी नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज वहां से क्लियर है कि अलग अलग जहां जहां जिस जिस डिपार्टमेंट में प्रयोगशाला सहायक की जरूरत होती है,
जैसा भी काम करने के लिए, उन सब की एक संयुक्त टोटल पद काउंट करके एक नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा और ऐसे मेंशन कर दिया जाएगा माध्यमिक शिक्षा विभाग में इतने पद खाली हैं, कृषि विभाग में इतने पद खाली हैं, वन विभाग में इतने पद खाली हैं, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय में इतने पदों की जरूरत है, और ऐसे करके एक कंप्लीट नोटिफिकेशन आपको इसी मंथ के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है भाई। अच्छा, लगभग पद आपकी बार आपके 160 से 190 के बीच में आपके पद आएंगे। मैं केवल ज्योग्राफी वाले बच्चों की बात कर रहा हूं, और आपकी जो विज्ञप्ति है वो इसी मंथ के अंदर संभावित है। जितना मुझे पता चला है अगस्त के अंदर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अपनी तैयारी को शुरू कर दो। और एक ये सीईटी से बाहर आपकी ये भर्ती रहने वाली है, सीईटी से बाहर आपकी ये भर्ती रहने वाली है। ग्रेजुएशन का तो आपने देख लिया, उसमें 11 भर्तियों की बात है। ग्रेजुएशन लेवल पे ये होती भी नहीं है। इसकी योग्यता कितनी रखी जाती है? योग्यता होती है 12th पास। क्या योग्यता होती है? 12th पास होती है। 12th पास भी जरूरी है कि आपके पास 12th क्लास के अंदर भूगोल विषय रहा हो। 12th क्लास में भूगोल विषय आपके पास रहा हो। कई बच्चों के डाउट बनते हैं कि सर हमारे पास कॉलेज में भूगोल है तो क्या हम भूगोल से भर सकते हैं क्या फॉर्म? नहीं भर सकते। इसके लिए जरूरी है कि आपके पास 12th क्लास में भूगोल, जिस बच्चे के पास 12th क्लास में भूगोल विषय था, चाहे आगे कॉलेज में हो ना हो, डजेंट मैटर, किसी के पास होगा बाद में, उससे फर्क नहीं पड़ता। रिक्वायरमेंट है कि आपके पास 12th क्लास में भूगोल होना चाहिए। 12th क्लास के अंदर आपके पास भूगोल विषय होना चाहिए। और मिनिमम एज आपको पता है इसमें 18 मांगी जाती है। और ये जो एज है ये अगर अभी अगस्त में भी फॉर्म आते हैं तो 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग जो आपकी एज है वो काउंट की जाएगी। 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग आपकी ये एज काउंट होगी। ठीक है भाई, ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट बनता है अपना कि सर तैयारी कैसे करें। मैंने आपको 2 चीजें बता दी, लगभग इतने पदों पर आ सकती है, ये आपकी योग्यता है, ये आपका क्या है, ये आपका एज क्राइटेरिया है। साथ साथ में अगस्त इसी महीने आपकी वैकेंसी आ सकती है। सीईटी से बाहर आपकी भर्ती रहने वाली है। अब अगला पॉइंट बनता है कि सर तैयारी कैसे करें। अच्छा, तैयारी तो 2 तरीके से हो सकती है ना। या तो सेल्फ स्टडी करके भी आप अपनी तैयारी को पुख्ता बना सकते हो, या फिर किसी न किसी टीचर या किसी संस्था के साथ जुड़कर भी आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है भाई, 2 तरीके हैं, दोनों ही चीजें मैं बताऊंगा। ये नहीं कहूंगा कि खाली हमारे कोर्स के थ्रू तैयारी करो, नहीं, हमारे कोर्स या किसी और का भी कोर्स हो जहां आपको चीजें समझ में आए, जिस भी टीचर की लैंग्वेज समझ में आए, जिस भी टीचर का तरीका पढ़ाने का, या जो अगर जिसकी चीजें आपको समझ में आ रही हैं, है ना, आप वहां से तैयारी करो। अच्छा, सेल्फ स्टडी के लिए भी आप जा सकते हो सीधा। अगर आपको लगता है कि आपका इतने अच्छी आपका भूगोल विषय के ऊपर पकड़ है तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए भी चला जाना चाहिए, है ना। बाकी 100 लगभग 150-200 के करीब ही आपके पद रहने वाले हैं। तो जरूरी है जब लाखों बच्चे इस फॉर्म में बैठेंगे, एग्जाम में बैठेंगे, तो जरूरी है फिर आपकी जो तैयारी है वो एक अलग लेवल की होनी चाहिए ना। सेल्फ स्टडी से भी तैयारी कर सकते हो। बेस्ट बुक के ऊपर एक मैं अलग से अभी वीडियो बना दूंगा, लेकिन जरूरी है बेस्ट बुक बताने से पहले एक बार आपके सामने सिलेबस डिस्कशन कर लिया जाए कि आपके सिलेबस के अंदर क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से पार्ट हैं, और कौन सा आपका सिलेबस के अंदर कौन सा पार्ट है वो कितने क्वेश्चन का आता है। सिलेबस के अंदर आपके कौन कौन से पार्ट हैं ज्योग्राफी के, और ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ईवीएस के क्वेश्चन कहां से कितने क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में पूछे गए थे। सिलेबस डिस्कशन करने के बाद आप जो लास्ट पेपर हुआ था उसका पेपर एनालिसिस देखना, है ना। ये दोनों पेपर सिलेबस डिस्कशन में एक स्पेशल वीडियो में बना के अलग से, क्योंकि उसमें 15 से 20 मिनट कम से कम लगेंगी, अलग से वीडियो में बनाने वाला हूं। ये उन बच्चों के लिए जो चाहते हैं कि सेल्फ स्टडी कर लें, है ना, और उन बच्चों के लिए भी जो कोर्स के थ्रू पढ़ेंगे। हालांकि कोर्स के अंदर तो मैं बताता ही रहूंगा ना कि हमारी ये चीज हो चुकी है, इतनी चीज हो चुकी है, इतनी बाकी हैं सारी चीजें, लेकिन हाँ आप लोगों को ये सिलेबस डिस्कशन जरूर देख लेना है। आपका सिलेबस देखो, टॉपिक दिखा देना वो सिलेबस डिस्कशन नहीं होता है। टॉपिक दिखा दिए ये टॉपिक है भाई, नहीं, उन टॉपिक से को कैसे कवर करना है, कहां से करना है, कहां से पिछली बार एक पिछला प्रीवियस ईयर पेपर देखना बहुत बड़ी बात होती है। वहां से पेपर से आपको क्या पता लगता है कि आपका कौन सा जो टॉपिक है, कौन सा जो पार्ट है, कौन से जो टॉपिक्स है, वो कितने क्वेश्चन वहां से पूछे गए हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, कम इंपॉर्टेंट कौन सा है।
कम इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये सारी चीजें आपको जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखोगे कि 100 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के आने थे, पता चला एक तरफा 40 से 50 क्वेश्चन अकेला फिजिकल ज्योग्राफी से आ रहे हैं, तो आपको फिजिकल ज्योग्राफी की जो अहमियत है उसका पता चलेगा कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनने हैं। तो जरूरी है कि आप पेपर एनालिसिस एक बार देखें, है ना। मैं पेपर का दो चीजें, एक तो प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन डालने वाला हूं आपके सामने, कल या परसों में सारा आपको पेपर सोल्व करवाने वाला हूं, वो आप देख लेना कि हाँ कितने आसान क्वेश्चन थे या कौन कौन से टॉपिक से थे। और एक वीडियो में स्पेशल मैं बता दूंगा कि भौतिक भूगोल से इतने क्वेश्चन पूछे गए थे, ह्यूमन ज्योग्राफी से इतने, और साथ साथ में आपके फिजिकल ज्योग्राफी से, ईवीएस के, इंडियन ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन थे, वो सारा एक 5 मिनट की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये सारी चीज एनालिसिस करके और फिर बेस्ट बुक जो हो सकती है, हालांकि बेस्ट बुक एनसीईआरटी है आपकी, लेकिन एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका भी बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है। क्या एनसीईआरटी के कौन से पॉइंट आपको मेंशन करने हैं, कौन से पॉइंट हाईलाइट करने हैं, क्या कुछ पढ़ना है। एनसीईआरटी पढ़ने की भी अपनी एक कला होती है, एक तरीका होता है पढ़ने का, है ना। तो क्या पिछली बार 100% एनसीईआरटी से नहीं आया था, लेकिन क्या अब की बार, पिछली बार तो सर फर्स्ट टाइम था, सीधा सीधा क्वेश्चन छप गए थे, लेकिन क्या अब की बार एनसीईआरटी से भी थोड़ा लेवल बढ़ेगा, थोड़े क्वेश्चन फंसा के पूछे जाएंगे। पिछली बार भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो एनसीईआरटी से अलग से घुमा के पूछे गए थे, है ना। मैं आपको दिखाऊंगा वो पेपर एनालिसिस में कि ये क्वेश्चन कहीं पे भी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी पूछा गया था। ठीक है भाई, तो बेस्ट बुक के ऊपर वीडियो जब बनेगी, जब आपको इन चीजों का पता लग जाए, फिर बेस्ट बुक की मेरी वीडियो देख लेना। और सेल्फ स्टडी जो तैयारी करना चाहते हैं बच्चे, वो सेल्फ स्टडी के थ्रू भी कर सकते हैं। बाकी जो बच्चे मेरे से जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, वो पराक्रम 3.0 बैच के अंदर आ सकते हैं। अभी इस बैच में केवल 799 का है, 1 या 2 डेमो यूट्यूब पर और आएंगे, उसके बाद कंटिन्यू इस बैच के अंदर हम क्लासेस करेंगे। इस बैच के अंदर अगले 3 से 4 महीने 2 क्लास रेगुलर होंगी, एक आपकी ज्योग्राफी की और एक आपकी राजस्थान जीके की। 2 क्लास दिन के 2 से 3 घंटे आपके इस बैच के अंदर रेगुलर क्लास चलेगी, रेगुलर। और अगले 3 से 3.5 महीने के अंदर इस बैच को हम पूरा फ्री करेंगे। खास बात ये रहेगी कि पूरा यूनिट वाइज मैं बताते हुए चलूंगा। लोग जल्दी से बताते नहीं है कि आपकी ये यूनिट हो चुकी है ना, ये यूनिट हो चुकी है, लेकिन यहाँ यूनिट वाइज मैं बताता चलूंगा कि ये जो क्लास है इस यूनिट की है, ताकि आपको पता लगता रहे कि मेरी जो 66 यूनिट है, 66 टॉपिक है, कितने टॉपिक मैं कवर कर चुका हूँ। ठीक है भाई, तो इस बैच के थ्रू भी आप जुड़ सकते हो। तैयारी को अब थोड़ा सा एक्सेलरेट करने की जरूरत है, एक्सेलरेटर पर अब पैर दबा दो, पढ़ना शुरू कर दो, तैयारी खींच दो। साथ साथ में अपनी सीईटी की भी तैयारी आप लोग करते रहो। सीईटी के आधार पर भी बहुत सारी आपकी भर्तियां होनी है। जय हिंद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।